Hello बच्चों, let's discuss the question and the question is what is glycosidic bond? क्वेश्चन में आपसे glycosidic bond के बारे में पूछा है. Therefore, the key concept for the question will be glycosidic bond. इस बॉन्ड को आप ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बोल सकते हैं. ओके, ऑल्सो known as glycosidic linkage. अब बात आती है कि ये लिंकेज होती कहाँ पर है. फाइन, तो ग्लाइकोसाइडिक आपको नाम से भी दिख रहा होगा. ग्लाइको मीन्स समथिंग विच इज रिलेटेड टू व्हाट, विच इज समथिंग रिलेटेड टू शुगर. ओके, तो क्या होता है कि है ना, सो वी कैन राइट दैट इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू शुगर. अब शुगर के अंदर हमने पढ़ा था कि शुगर के पास में एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और उसके पास में कीटोन ग्रुप भी होता है. तो असल में जो बॉन्डिंग होती है वो होगी फ्रॉम द एसिटल या फिर कीटल ग्रुप. सो यू कैन राइट इट एज कि ये जो बॉन्ड होता है दैट इज बेसिकली फॉर्म बिटवीन द हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद द अदर ग्रुप. ओके, सो वी कैन रीराइट एज अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड form between the hemiacetal या फिर hemiketal group of a molecule of carbohydrate along with the other group, and that group could be the same, means that could be the carbohydrate or any other group like alcohol group. Okay, this is the definition for the glycosidic bond. अब देखते हैं कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है. हम एग्जांपल लेते हैं कि आप दो शुगर को आप ज्वाइन कर रहे हैं बीच में. सो फॉर एन एग्जांपल आपके पास में एक स्ट्रक्चर है ऑफ ग्लूकोज. ओके, आपके सिंपली एक ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है. ओके, अब इस ग्लूकोज को आपको दूसरे ग्लूकोज से लिंक करना है. यू हैव टू मेक अ लिंक बिटवीन द अदर ग्लूकोज. हम सिंपली एग्जांपल ले रहे हैं तो इस वजह से आप दोनों ही ग्रुप को कार्बोहाइड्रेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं. मीन्स दोनों ही ग्रुप को आप कार्बोहाइड्रेट को कंसीडर कर सकते हैं और दूसरा भी आप ग्लूकोज ही कंसीडर कर लीजिए फॉर ईज ओनली, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि व्हाट इज बेसिकली द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. अब ग्लूकोज के अंदर वी हैव कार्बोक्सिल ग्रुप. ओके, ये इसका कौन सा कार्बन है? दिस इज इट्स फर्स्ट कार्बन. ओके, दिस इज द फर्स्ट कार्बन. और ये भी इसका, इधर आप कौन सा कार्बन कंसीडर करेंगे क्योंकि इधर फर्स्ट पड़ेगा.
सो दिस कार्बन विल बी द फोर्थ कार्बन. सो यहाँ पर भी क्या होगा, इसके पास में एक OH ग्रुप होगा और एक H ग्रुप प्रेजेंट होगा. सो जो बॉन्डिंग प्रोड्यूस होगी ना, वो बॉन्डिंग होगी आपकी इस ग्रुप के COH मीन्स फर्स्ट ग्लूकोज के आपके COH ग्रुप के बीच में और जो सेकेंड ग्लूकोज है उसके OH ग्रुप के बीच में. ओके, जो आपकी बॉन्डिंग होगी वो एक आपका हेमी एल्डिहाइड ग्रुप, हेमी एसिटिल ग्रुप, और दूसरा आपका एक OH ग्रुप के बीच में बॉन्डिंग होगी. और जो बॉन्डिंग होगी वो कुछ इस तरह होगी कि आपका H2O का रिमूवल हो, वहां पर H2O रिमूवल. अब अगर यहाँ पर H2O रिमूवल हो रहा है तो आप इस तरीके के बॉन्डिंग को कैसी प्रोसेस बोल सकते हैं? वी कैन कंसीडर इट एज कंडेंसेशन प्रोसेस. और फाइनली जो आपका बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा. ओके, ये कुछ ऐसा बॉन्ड होगा दोनों ग्लूकोज के बीच में. मीन्स यहाँ पर जो लिंकेज हो रही है दैट इज 1,4 लिंकेज. सो इसी तरह आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ में जब लिंक कराते हैं तो ऐसे ग्रुप को मीन्स ऐसे लिंकेज को आप ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं. और स्पेशल क्या है इस बॉन्ड के, द स्पेशलिटी फॉर दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इज कि यहाँ पर H2O का रिमूवल हो रहा है. इट मीन्स वी कैन कंसीडर इट एज अ कंडेंसेशन प्रोसेस. ओके, सो व्हाट अबाउट द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दैट वी हैड स्टडीड टिल नाउ, कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को आप ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बोल देते हैं. और एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है वो आपका किसी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल का जब वो दूसरे कार्बोहाइड्रेट या फिर किसी और ग्रुप के साथ में वो ज्वाइन होता है, एंड द connection will be between the hemiacetal and hemiketal group of the carbohydrate along with the OH group of the other group, जो तब जो बॉन्ड फॉर्म होगा that will be the glycosidic bond. एंड यहाँ पर हमने एक छोटा सा डायग्राम आपने डिपेक्ट किया है सो दैट यहाँ से मोर क्लियर हो सके दैट व्हाट इज दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज एक्चुअली. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड टू यू. ऑल द वेरी बेस्ट.